हाय एवरीवन, मैं हूँ स्मृति और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यूब एंड डाइस। इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके अंदर कुछ ट्रिक्स यूज़ होती हैं जिसके थ्रू आप इसे बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने सीखी है तो मैंने सोचा कि लेट्स शेयर विथ यू ताकि आपको भी मदद मिले। ठीक है, क्यूब एंड डाइसेस देखने में थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं बट होते नहीं हैं, बहुत ईजीली ये सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपके पास 10-15 मिनट है तो आप इससे वीडियो को प्रॉपरली देखो ताकि आपको ईजिली ये चीज़ मतलब दिमाग में आपके बैठ जाए। ठीक है, और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप एक दो वीडियोस मतलब इसमें एक दो क्वेश्चंस देख के भी आप सीख सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 15-20 मिनट निकालिए और मेरे साथ इस क्वेश्चंस को जो भी है करीब हम जितना भी हो सकता है करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट जितना हो सकता है हमारे पास, इसे हम करके देखेंगे और सारे टाइप के क्वेश्चंस जिसमें इसमें बनते हैं उसे भी कवर अप करेंगे। जैसे कि एक 2 डाइस वाला बनता है, ये क्लोज डाइस है। उसके बाद 3 बनते हैं। ठीक है, कभी कभी इसमें 4 भी आ जाता है बट ठीक है, हमारे पास अभी मतलब 3 टाइप के क्वेश्चंस में है और कभी कभी इसमें 4 टाइप्स भी आते हैं। तो मैंने यहाँ सॉल्व मतलब मैंने इसको प्रैक्टिस किया तो मुझे कुछ ट्रिक्स मिले जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर मैं करूँ तो शायद आपके लिए ईजी होगा। और जो है एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ओपन डाइस के। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद ये दूसरे मतलब इसमें सब बनावट थोड़ी सी दूसरी है, बनावट इसमें भी थोड़ी सी दूसरी है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हमें कवर करना है। और एक नया टाइप का क्वेश्चन मुझे दिखा है इसमें, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे करते हैं। ये बेसिकली मतलब खाली थ्योरी टाइप है, तो करना कैसे है इसे हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ नियम लिखे हुए हैं, रूल्स वगैरह, तो बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है। ठीक है मेरे साथ, तो रेडी हो तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। हमेशा ना देखो टाइम कम रहता है हमारे पास। ठीक है, तो आप हमेशा लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट क्या पूछेगा। वो हमेशा या तो पूछेगा कुछ अपोजिट पूछेगा या एडजेसेंट टाइप। ठीक है, तो आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो। लिखा है सेलेक्ट द नंबर्स दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द 4। नंबर 4 तो वैसे दिख नहीं रहा है पहली बात, तो पर आपको इसके अपोजिट ढूंढना है। देखो मैं जब समझा रही हूँ ना तो थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा लेगा। पहले अंडरस्टैंडिंग जब हो जाएगी ना तो आपके फ्लो में जब आएगा तो बहुत स्पीड आप करोगे इसको, मतलब 10 सेकेंड्स के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा इस टाइप का। बट कैसे करना है देखो, ये जो मैंने आपको मतलब ये शेड करके दिया हुआ है जो नंबर्स, ये दोनों डाइस में नंबर सेम है। आपको सबसे पहली चीज़ पकड़नी है कि दोनों डाइस में सेम कौन सा नंबर है। वो आप पकड़ लिए ना तो वहाँ से आप क्लॉकवाइज जाइए। ठीक है, हमेशा वहाँ से क्लॉकवाइज घूमो और लिखो लाइन से। जैसे 3 है, 3 के बाद क्या आया यहाँ पे 1 और उसके बाद क्या आ रहा है 2। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा 3 के बाद दूसरे डाइस में 3 के बाद 5 आ रहा है और 5 के बाद 6 आ रहा है। अब जो आपको नंबर्स ऐसे दिखेंगे ना ये अपोजिट है। ठीक है, और जो बच जा रहा है वो 3 के अपोजिट होगा, यानी कुछ ऐसा नंबर जो इनमें नहीं दिख रही है, जैसे कि 4 नहीं दिख रहा है मुझे, बाकी 1 2 3 4 5 5 नंबर दिख गए। डाइस में टोटल 6 फेस होता है, आपको पता है ना, डाइस में 6 चेहरे होते हैं, तो उसमें से 5 चेहरे दिख रहे हैं। एक चेहरा जो पूछ रहा है क्या पता वही होगा, तो वही होगा ही होगा। तो 4 वो नंबर है जो बचा हुआ चेहरा एक ठो है उसमें, मतलब वो नंबर है। तो यहाँ पर अब 4 किसके अपोजिट दिखा रहा है 3 के, बाकी ये दोनों आपस में उल्टे हैं। ठीक है, यानी 5 के पीछे वाला नंबर 1 है, 6 के पीछे वाला नंबर 2 है। ठीक है, और 3 के पीछे वाला नंबर कौन सा है 4। तो आपको पूछा ना कि इसका अपोजिट फेस कौन सा है 4 का, तो आप बताएंगे 3। ठीक है, बहुत इजी। एक और बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए और आपको बिल्कुल समझ आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये अपोजिट, सपोज अपोजिट पूछता तो क्या होता, चलो अपोजिट की बात करते हैं पहले। ठीक है, जो चीज़ हमने सीखी उसकी बात करते हैं, बाद में एडजेसेंट फेस पे आएंगे। अपोजिट पूछेगा तो आप क्या करोगे, वही सेम चीज़, पहले जो 2 नंबर्स आपके पास कॉमन है उसे आपको देखना है और वहाँ से क्लॉकवाइज घूम लेना है। ठीक है ना, तो L है, L के बाद मेरा 7 आया है, 7 के बाद मेरा F आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी L है, L के बाद मेरा 8 आया, 8 के बाद 9 आया। तो यहाँ पे मैं अपोजिट पूछ रही हूँ L का, तो L का अपोजिट मतलब यहाँ पर वो नंबर होगा जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है।
ठीक है, तो उस चीज़ को आपने समझना है। वो ना तो 9 होगा, ना तो 8 होगा, या ना तो F होगा, ना तो 7 होगा। L के अपोजिट वो नंबर होगा जो आपको नहीं दिख रहा है। वो नहीं पता यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो सकता है, बट वही होगा, मतलब जो अलग सा है। ठीक, अपोजिट का आपको बात समझ आ गई। अब हम यहाँ पर नया क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट कैन कम ऑन दी एडजेसेंट फेसेस ऑफ द फेस कंटेनिंग F। यानी एडजेसेंट पहले क्या होता है समझते हैं। एडजेसेंट यानी बगल बगल का, ठीक है। जैसे ये F, आपका ये F दिख रहा है। अब पहले चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पे अपोजिट के लिए ये लगाते थे, अपोजिट के लिए यही लगाएंगे, पर आपने एडजेसेंट के लिए नहीं लगाना है, ठीक है ना। आप क्या करो, पहले आप वो नंबर देख लो जो पूछा है, ये रहा आपके पास। इसके बगल वाला नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, एक तो ये 7 और दूसरा आपको L दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको F नहीं दिख रहा, करेक्ट, पर आपको पता है कि, मतलब देखो, आपको F नहीं दिख रहा, ठीक है, पर आपको पूछा है कि एडजेसेंट फेसेस जो F मतलब कंटेन करेंगे, यानी कि F के अगल बगल वाली जो नंबर्स होंगी वो कौन सी होंगी। तो एक तो आपको L दिख गई, L कहाँ पर है, एक यहाँ पे दिख रही, एक यहाँ पे दिख रही, ठीक है। अब आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि भैया 8 होगा या 9 होगा, ठीक है। एक चीज़ आपको इतनी बात समझनी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ 7 लिखा है, ठीक है ना, पहले हम ऐसे क्लॉकवाइज जाते हैं, L के बाद 7, उसके बाद F आ रहा है, ठीक है। L के बाद 8 और उसके बाद 9 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 7 का अपोजिट 8 है, यानी ये नीचे कहीं होगा, यानी इधर 7 होगा, ठीक है। और F का उल्टा है 9, तो 9 तो पहली बात एडजेसेंट में आएगा ही नहीं, है कि बात नहीं, सही है कि नहीं, एडजेसेंट में पॉसिबल ही नहीं है। पर हाँ, अगर यहाँ पर F है तो नीचे 8 है, ऊपर 7 पॉसिबल है। तो 8 हो सकता है और यहाँ पर L हो सकता है। 7 8 तो दिया ही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, पर धीरे धीरे क्वेश्चंस जब आने लगेंगे आपको तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे ना और कन्फ्यूजन के लिए क्या कर दिया भैया, तुमको 3 डाइस दे दिए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और एक और घबराने वाली बात, मतलब आप कह सकते हो, पहले हम बोलते थे कि एक आपने चुनना है और वहाँ से क्लॉकवाइज घूमना है। अब यहाँ पे 2 चुनने को कह दिया है, 2 चुनना है, तो क्या हम दोनों से क्लॉकवाइज घूमें, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये बहुत इजी है बट देखने में बहुत टफ लगता है। मैं आपको समझाऊंगी थोड़ा इसके थ्रू, मेरे पास क्यूब नहीं था यहाँ पे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पे ना 2 फेस कॉमन दिख रही है, तो आपको वो सर्कल जो मतलब हम जाते थे अपोजिट के लिए क्लॉकवाइज, वो नहीं जाना है, ठीक है। पेशेंस रखो, बहुत कुछ समझ आएगा, ठीक है। हर चीज़ जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको समझने में, आप मतलब आप अगर सोच रहे हो कि बहुत बोर हो रहा है, ये है वो, तो आप समझ नहीं पाओगे। बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप है ये अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 3 है, ये 5 है। आप ऐसे देखो, ठीक है, ये शॉर्पनर है, इसको क्यूब समझो, थोड़ा इमेजिन करना तो पड़ेगा, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन तो सबकी स्ट्रांग होती है, थोड़ा सा करो। यहाँ 7 है और यहाँ 5 है और ये आपका 3, ये जो दिख रहा है मेटल सा 3 है, यहाँ 7 है सपोज, ठीक है, और ये 5 नंबर है। दूसरे केस में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा घूम गया, यानी ये नंबर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, यानी अब क्या हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट हो गया हल्का सा, तो ऐसे हो गया, ठीक है। मतलब ये पहले ऐसे था, आप समझ आ रही बात, पहले ऐसी थी, अब ये थोड़ी सी ऐसे हो गई। पहले ऐसा था, यहाँ पे 3 दिख रहा था, यहाँ 7, यहाँ 5, अब ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है दूसरे केस में। तो यहाँ जो 7 है वो पीछे चला गया। आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, ये सिंपल घूम रहा है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया ये, तो ये 7 पीछे शिफ्ट होगा यानी इधर, और आपको यहाँ पे फिर 4 दिख रही है इधर, तो 7 के उल्टे पोजीशन पे 4 है इसका मतलब, करेक्ट। और फिर क्या हो रहा है, नेक्स्ट में क्या है, 4 ऊपर आ गया, यानी ये डाइस ही पूरा घूम गया, ये वापस ऐसे घूम गया। तो इसके बैक साइड में 6 दिख रही है, यहाँ 6 है, यानी ये 6 है। 6 के किसके उल्टा में है,
थ्री घूमा है ना उधर पीछे, तो पीछे चला गया 3, नीचे 7 है और यहाँ पर 6 आ गया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बहुत सिंपल है। ये ना घूम रहा है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। अब आपको कंफ्यूज क्या कर दिया इसने कि भैया तुमको बताना है एडजेसेंट फेस क्या है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एडजेसेंट फेस जब भी पूछेगा ना, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, एडजेसेंट यानी जैसे मान लो ये 4 नंबर है, ये वाला मेटल 4 है, इसका एडजेसेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी पीछे वाला भी हो सकता है। बट इसका एडजेसेंट क्या नहीं हो सकता? जस्ट इसके अपोजिट यानी इसके जस्ट पीछे वाला नंबर कभी भी एडजेसेंट नहीं मिलेगा आपको। आपको हमेशा इसके बगल वाले यानी ये नंबर है तो ये और ये, बाकी ये जो चारों साइड्स आपको एडजेसेंट मिलेंगे, पर इसके जस्ट पीछे वाला वो आपको नहीं मिलेगा एडजेसेंट। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी आई होप, ठीक है। जैसे आप समझ लो, मैं बता रही हूँ, इसका एडजेसेंट यानी इससे चिपका हुआ नंबर आपको दिखेगा ये सारे, पर इसके उल्टे पोजीशन पर ये उल्टा है, एडजेसेंट नहीं होगा वो। तो आपको अगर उल्टा नंबर मिल जाए यानी इसके अपोजिट नंबर मिल जाए ना, उसको छोड़ के जितने भी नंबर दिख रहे हैं सारे एडजेसेंट है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो अपोजिट नंबर मिले, जैसे 4 का अपोजिट 7 है, इसका मतलब 7 को छोड़कर बाकी जितने भी चारों कोने दिख रहे हैं साइड में, जितने भी चारों चेहरे दिख रहे हैं उसके आगे पीछे, वो सारे एडजेसेंट आएंगे। यानी आपको क्वेश्चन तुरंत अगर ये मिल गया ना तो आंसर तुरंत ही मिल जाएगा। देख लो आप ऑप्शन में 7 दिया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें 7 दिया है ना, तो होगा कौन सा? डी, 6 और 5। समझाने में मैंने लगा दिया होगा 2-4 मिनट, पर ये क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर पॉसिबल है। अगर आपको इतना समझ आ जाए कि जिसका पूछा एडजेसेंट उसका अपोजिट मिल जाए ना, बस उसके अलावा जितने भी नंबर मिलेंगे वो सारे एडजेसेंट होंगे, ठीक है। ये बहुत इजी ट्रिक थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पूछा है अपोजिट के बारे में, देखते हैं। अब देखो ये चीज़ समझ आ रही है, एडजेसेंट के लिए आपको बस एक अपोजिट नंबर ढूंढना है, उसके अलावा जितने भी सारे उसके एडजेसेंट होंगे, ठीक है। आपको एडजेसेंट वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, घूम के जाना होगा, पहले आपको अपोजिट ढूंढना है, उसके अलावा जो बचे वो सारे एडजेसेंट। पर अपोजिट में क्या है कि आपको अपोजिट तुरंत मिल जाता है। देखो अब जब भी अपोजिट पूछे ना तो वो सर्कल वाला याद रखो, क्लॉकवाइज। इन दोनों डाइस में सबसे कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है? ये जो शेड किया मैंने, बाकी सब अलग है, ठीक है। जब 2 दिखे ना तब नहीं यूज़ करना, याद रखो ये बात। तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमो तो ये हैश है, इसके बाद आपका आएगा परसेंटेज, उसके बाद O, फिर यहाँ से हैश है, इसके बाद आपका आ रहा है ये एंड, और उसके बाद @ आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद बाकी का जो दो डाइस बच रहा है लास्ट के, उनमें कुछ कॉमन है, तो देखो इसमें ये कॉमन है @ इसका भी कर लेते हैं। @ के बाद क्या आ रहा है अपने पास? हैश, और उसके बाद ये आ रहा है, यहाँ पर @ के बाद आ रहा है मेरे को C कुछ दिया है, और उसके बाद परसेंटेज। मेरे को पूछा है कि भैया ये जो @ है इसका क्या उल्टा है। देखो यहाँ पर खुद ही दिख गया @ का उल्टा, तो हम एक्स्ट्रा क्यों देखें, वैसे भी यहाँ पे भी दिख रहा है, इन सब के उल्टे दिख रहे हैं आपको, पर इसका नहीं दिख रहा है, यानी आपको O नहीं दिख रहा, तो O होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका O होगा। ईजी था, बहुत ईजी था। 2 चीज़ आपने बहुत अच्छे से सीखी। पहली, जब भी आपको 2 डाइस में कोई कॉमन मिले और अपोजिट पूछे तो आप सर्कल यानी कि क्लॉकवाइज उसको घूमो और चेक कर लो, तुरंत हो जाएगा काम। पर जब एडजेसेंट पूछे तो आप अपोजिट नंबर ढूंढो और उसको छोड़ के जितने दिख रहे हैं वो सारे एडजेसेंट होंगे। तो ऑप्शंस में जो मिले आप उसको सही कर लो, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ आपने सीखी। अब हम और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मैंने देखा है, ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है। जो भी नए नए दिख रहे हैं मैंने आपको सिर्फ वही सिखा रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर हम सारे क्वेश्चंस करें। इसमें करीब 50 के आसपास क्वेश्चन है, तो सारे करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ उसमें से मतलब जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, वो जितने भी कैटेगरीज के क्वेश्चन हैं वो सब करेंगे हम, ठीक है। एक बार ये वीडियो देख लो ना, आपके दिमाग में पूरा डाइस का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बताया है। यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स दैट आर अपोजिट टू 5 एंड 1, यानी 5 का उल्टा हमें ढूंढना है और 1 का उल्टा ढूंढना है और उसे बाद में जोड़ देना है, ठीक है। और जो नंबर आएगा वो अपना आंसर है इसमें से। पर पहले उल्टा कौन सा है वो तो ढूंढ ले। पहले आप देखो यहाँ पे ना 2 कॉमन दिख रहा है, 5 भी कॉमन है 1 भी कॉमन है, जैसे भी क्वेश्चन मिला था। तो हम यहाँ पे क्या सर्कल नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कुछ देखते हैं। यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, 5 यहाँ से यहाँ घूम गया, ये वैसे ही है, ये यहाँ से यहाँ घूम गया, यानी ये डाइस ऐसी थी ये ऐसे हो गई, यानी ऐसे थी यहाँ 5 था, अब ये थोड़ा ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया तो 3 पीछे चला गया होगा यहाँ पर। तो देखने से पता चल रहा है कि 4 का उल्टा 3 है, ठीक है। देखने से मालूम पड़ रहा है आपको। अब यहाँ पे जो बचे हुए नंबर है वो दोनों उल्टे होंगे। कौन से नंबर बचे हैं यहाँ पे देखो, 1 to 6 नंबर बताया है इसमें। तो 1 मिल गया हमको, 3 मिल गया, यानी 2 नहीं मिला मेरे को, और मुझे 3 4 5 6 नहीं मिला, यानी ये 2 नंबर बच रहे हैं। तो ये 2 नंबर इसी के मतलब अपोजिट में ही होंगे, या तो इधर होंगे या तो इधर होंगे, मुझे नहीं पता। पर मेरे को सम पूछा है तो मैं इसको जोड़ के बता दूंगी कितना होगा, 8। तो आंसर आएगा 8 आएगा। देखा, हमेशा डायरेक्ट मतलब आपको कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हाँ, अब आप यहाँ पे भी बहुत बच्चे फंस सकते हैं कि भैया इसका है क्या उल्टा। भैया तुमको ये नहीं ढूंढना है कि 1 का एकदम उल्टा क्या है, तुम्हें बस सम ढूंढना है। दोनों का कहीं ना कहीं होगा, या तो 2 इधर होगा या तो 6 इधर होगा, पर उसको जोड़ के जो आंसर है वो निकालो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। देखो इसमें लिखा है कि आपने अपोजिट ढूंढना है नंबर 6 का। ये भी डाइस की तरह है कि 1 to 6 क्वेश्चन, 1 to 6 फेस है इसमें। तो आपने क्या ढूंढना है, अपोजिट फेस ढूंढना है। किसका, इसका 6 का, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको सिंगल यही दिख रहा नंबर कॉमन, तो आप क्लॉकवाइज घूम लो, 6 5 4 फिर 6 2 3। आपको किसका अपोजिट चाहिए, 6 का ना। 2 3 4 5 के अलावा जो भी नंबर दिख रहा है वो आपका अपोजिट होगा, सिंपल 1। बहुत इजी क्वेश्चन, देखा 10 सेकेंड के अंदर पॉसिबल है ये, ठीक है। अगर आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई ना तो ये बहुत जल्दी होगा। अब देखो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इसमें कन्फ्यूजन का पॉसिबिलिटी थोड़ा हाई इसलिए है क्योंकि आप पूछा है कि फेस अपोजिट टू द 4, पर यहाँ डाइस में 4 नहीं दिख रही कहीं पे, ठीक है। मतलब तुमको यहाँ पे सारे नंबर दिख रहे हैं पर 4 नहीं दिख रहा, मतलब 4 का अपोजिट इन्हीं में से कोई एक है, इतना आप समझ लो, ठीक है। पर कौन सा है वो चीज़ हमें ढूंढनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बात समझो। 1 है ना, 1 को ले चलो, 1 आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो उसके क्लॉकवाइज घूमो, यहाँ से और यहाँ से हम घूमेंगे। तो 1 2 6 फिर 1 3 5, इन सब के अपोजिट दिख गए, तो जो 1 है उसका अपोजिट पक्का 4 ही होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आंसर 1, सिंपल। आपको सारे नंबर दिख रहे हैं, यही भैया बचा हुआ है ये जो रिपीट हो रहा है, तो इसी के उल्टा होगा वो पक्का। जो दिख रहा है ना, देखो जो नंबर्स दिखते हैं वो आपस में कभी उल्टा नहीं हो सकते, ये एडजेसेंट्स है सारे, ये सारे एडजेसेंट है, तो इनका उल्टा नहीं दिखता, ठीक है। तो ये सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये भी ये सब नंबर दिख के, तो इसके उल्टे नहीं दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये बात समझो। तो ये हो गया। अब एक और टाइप का क्वेश्चन है उसको करते हैं। इसमें पूछा है, ये वाला क्वेश्चन है 28 नंबर का, इसमें आपको डायग्राम के बेस से पूछा है कि वो जब डॉट है तो व्हाट इज़ द डॉट विल बी द बॉटम, मतलब व्हाट द 1 डॉट ऑन टॉप, ठीक है, ये वाला आपका टॉप है, तो इसके बैक यानी इसका बॉटम पूछा है, यानी पक्का इसका अपोजिट पूछा है, तो वो क्या होगा। सिंपल है, देखो बहुत सिंपल। आपने पता है कि डाइस में जो अपोजिट नंबर होते हैं मिला के कितने बनते हैं, 7, पता है कि नहीं पता है। तो बस 1 का उल्टा क्या होगा, 6 होगा, बात ही ख़त्म। ये भी चीज़ ध्यान रखनी, इस टाइप के डाइस में ना ये सब कॉन्सेप्ट चलता है, यानी जो अपोजिट नंबर होते हैं ना, अपोजिट, उनका सम जो होता है वो 7 होता है, यानी 3। आप खुद देख लेना अपने डाइस, अगर आपके पास है घर पे तो आप चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा।
5 है ना यहाँ पर, तो इसका उल्टा 2 होगा, और यहाँ पे 4 है तो इसका उल्टा 3 होगा, तो 1 है तो इसका उल्टा 6 होगा, ताकि उनका जो सम है वो 7 मिले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, जिसमें 4 डाइस दिया है। देखने में प्रॉपरली कंफ्यूजिंग है, बट लेट्स सी इसे हम इजीली कैसे कर सकते हैं। देखने में कंफ्यूजिंग है खाली, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बस डराने के लिए होते हैं। फेस अपोजिट टू द फेस फेसिंग 1, यानी आपने 1 का उल्टा ढूंढना है, ठीक है ना। ध्यान दो अभी एक चीज़, यहाँ पे 1 पूछ, इन दोनों में ना कॉमन बस 1 है, तो हम क्लॉकवाइज एक बार घूम लेते हैं, हमें उल्टा मिल जाएंगे। मतलब क्या क्या नंबर उल्टे में है मिल जाएगा। 1 3 फिर 5 है, फिर 1 6 फिर 4 है, यानी 3 का उल्टा 6 दिख रहा है। यानी यहाँ अब हम इस चीज़ को ना यूज़ करेंगे तीसरे और चौथे डाइस के लिए। यानी यहाँ पे 6 का उल्टा 3 है, तो यहाँ पे 6 है तो नीचे इसके पक्का 3 होगा, ठीक है। और 4 का 5 है तो 4 है तो पीछे 5 होगा। इतना क्लियर हो रहा है। अब 1 के उल्टा क्या है, देखो 1 यहाँ पे छुप ही गया एकदम, है ना, एकदम गायब हो गया, तो वो यहाँ से मिल जाएगा हमको। तो इसको भी कर लेते हैं। अभी हमने देखा 5 का उल्टा 4 है, तो 5 का उल्टा 4 नीचे होगा, और 3 का उल्टा 6 है, 3 का उल्टा 6 पीछे होगा, तो 2 बच रहा है, तो बचा हुआ कौन सा हो सकता है, पक्का 1 होगा। तो 2 ही वो नंबर है जो इसके उलट है, किसके, 1 के। दैट इज़ द आंसर। देखने में बस लगता है टफ, बट इस कॉन्सेप्ट से आप जाओ, यू विल गेट द नंबर। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखो करीब 20 मिनट होने वाला है, बट कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ जाओ ना, टाइम लगने दो यार, एक बार टाइम लगाओ, अच्छे से लगाओ, और उसके बाद कभी मत लगाओ, ठीक है ना। मैं तो यही कहती हूँ। अब आ गए हमारे थोड़े से और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जिसमें आपको डाइस खोल कर दिया, और ये अब क्या कहेगा ना, डाइस खोल के दिया, कहेगा इसको वापस बनाओ भैया, क्या क्या किधर किधर आएगा, और सही डाइस कौन सा बनेगा ये चीज़ बोले। यानी आपका गलती अगर यहाँ हो गया कि अपोजिट नंबर्स जो थे वो आपने साइड में लगा दिए, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे जब खुला डाइस रहता है तो कैसे पता करें कि अपोजिट नंबर कौन सा होगा। देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको एकदम बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। अल्टरनेट नंबर्स ना हमेशा अपोजिट होते हैं, यानी एक ब्लॉक पकड़ो, दूसरा ब्लॉक छोड़ो, तीसरा ब्लॉक पकड़ो, ये दो जो ब्लॉक्स होते हैं ना हमेशा अपोजिट ही मिलेंगे। यानी 8 अपोजिट होगा 9 के, और C अपोजिट होगा 2 के। आ रही है ना, समझ में बात आ रही है। और A अपोजिट होगा B के, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये A B अपोजिट बताया अभी हमने, तो ये साथ में लगे पड़े हैं भैया, यहाँ पे हटा दो इसको, बिल्कुल गलत है। C और 2 भी यहाँ पे है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अपोजिट से आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। अब देखो 9 2 पॉसिबल है। अभी हमने क्या बताया कि A, अब इन दोनों में से कौन सा होगा उसके लिए हमें एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। 8 और 9 हमें बताया था, 8 और 9 यहाँ पे, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये भैया अपोजिट बताया है, तो ये साथ में कैसे हैं यहाँ पे, तो ये आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मज़ा भी आता है इसे करने में अगर समझ आ गया तो। वही सेम चीज़, अपोजिट फेस फेसिंग टू 7, यानी अपोजिट क्या है, तो बस आप देखो यहाँ पे ये उल्टा है, ये उल्टा है, तो 7 का उल्टा क्या आ गया, 4, ख़त्म बात। 10 सेकंड के अंदर, एकदम 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा, उसके अंदर ही होना है, बहुत ईजी है। अब इसमें से पूछा है कौन सा नहीं बन सकता, यानी आपने अब जो बन सकता था उससे देखना नहीं है, इसमें बनने वाले 3 होंगे और नहीं बनने वाला 1 होगा, तो आपने पहले चेक करना है अपोजिट कौन सा है। 7 का K है और J का L, ठीक है, और A का M है। A का M है तो देखो पहले जो चीज़ अपोजिट होगी ना वो पक्का साथ में होगा, तभी गलती पड़ेगी यहाँ पे। देखो 7 और K, 7 के साथ में दिया हुआ है जबकि अपोजिट बोला है, करेक्ट, तो यही आंसर होगा। और जाओ ही मत, 10 सेकेंड के अंदर ख़त्म हो जाएगा काम, टाइम कम रहता है, तो आपने इतने पे ख़त्म करना। अब आपको डाउट हो रहा है, जाओ भैया चेक कर लो भाई, पर तुमको नहीं मिलने वाला, यही आंसर है, क्योंकि यहाँ अपोजिट नंबर में आपको दे दिया पड़ा है यहाँ पे साथ में, तो पहले ही बता दिया, ठीक है। अब
इस टाइप के सभी मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं जो है खुला वाला नंबर। इसमें भी पूछा है ए का उल्टा क्या है, तो देख के बता दो बी है, करेक्ट, देख के मालूम पड़ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। यहाँ पे भी है कुछ डिफरेंट टाइप का शेप दिया है, ठीक है। इसमें पूछा है कि वन शोइंग एन, अपोजिट पूछा है फेस, एन का उल्टा क्या है। देखो मैंने आपको क्या बताया अभी, हाँ, जेड का उल्टा डब्ल्यू होगा, बी का उल्टा होगा एच, तो जो बचता है वो आपस में उल्टा होगा, ख़त्म बात, यही ई है आंसर, ठीक है। बिल्कुल है, आपको डाउट हो रहा है, आ जाओ आंसर की में आ जाओ। 34 नंबर है हमारे पास, डी ऑप्शन, 34 नंबर डी ऑप्शन। मैं जो बता रही हूँ ना आपको 10 सेकेंड में आपका हो जाएगा आंसर, सच्ची बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। इसका बताओ, आप बताओ मुझे क्या होगा, एन का उल्टा क्या होगा, देख के तुरंत बताओ, जस्ट 1 2 3। तो इस क्वेश्चन में देखने से मालूम पड़ रहा है कि एन का उल्टा जो नंबर है वो है ई, देखने से पता चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि गिवन शीट अलोंग आपको क्यूब बनानी है, इसको क्यूब बना के आपको बताना है कि कौन सा क्या होगा, ठीक है। पहले अपोजिट चेक कर लो, पहला काम अपोजिट है, 6 का उल्टा 5 है, तो ये देखो 6 का उल्टा 5 है तो बगल में ही है, एकदम गलत, ठीक। 1 का 3 है, 1 का 3 कहीं मिल जाए, गलत, ठीक। तो कौन से बन सकते हैं, या तो ये बनेंगे या तो ये बनेंगे, दो दो ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो बस आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। सी और डी दिख रहा है तो सी डी ही, अकेला नहीं है, अकेला ऑप्शन तो है ही नहीं, तो वो ऑप्शन ही है ख़त्म, यानी दो दो कहीं होंगे या तो तीन होंगे, पर यहाँ पे दो गलत है तो दो बचे हैं, तो दो ही आंसर होगा, ठीक है। और देखने से पता चल रहा है 6 का उल्टा नहीं दिख रहा, 1 का उल्टा नहीं दिख रहा, 3 का उल्टा भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ये सही है, ठीक है। ऐसे ही बहुत इजी है। आप 4 का डॉट बताइए, यहाँ पे 4 का डॉट है, इसका उल्टा क्या होगा, तो देख के पता चल रहा है ये होगा 6 होगा, ख़त्म, ठीक। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आपको देख के बहुत इजीली पता चल जाएगा कि अब क्या क्या है। यहाँ पे देखो 2 का उल्टा क्या बता रहा है, देखने से अब नहीं पता चल रहा है, बट आप बनाओगे तो पता चल जाएगा। 5 का उल्टा 4 है और इसका उल्टा ये है, तो बचा हुआ कौन सा है, 2, ठीक है। तो 1 का, हमारा 2 का उल्टा 1 है तो आंसर होगा 1 डॉट, बस बहुत इजी। इसमें भी सेम चीज़ है, 5 का उल्टा पूछा है तो 5 का उल्टा देखो ये बना लो ये बना लो, बचा हुआ गया 1, तो 1 आंसर है। तो जितने भी चीज़ आपको बताई है ये सारे ना रूल है, ठीक है, हमेशा उल्टा जाओ। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, ये इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, पर मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा टाइप आए तो आप ना जी मेथड का यूज़ करिए। जी मेथड बेसिकली क्या होता है कि ये ना ऐसे जेड बनता है, ठीक है। जैसे मतलब आपको ऐसा ब्लॉक बना के दिया है, तो आप एक ब्लॉक पकड़िए, एक दूसरे ब्लॉक में जाइए, तीसरा ब्लॉक पकड़िए और चौथे ब्लॉक में जाइए, तो वो जो जेड बनता है, तो जहाँ जहाँ पे जेड का एंड पॉइंट्स है वो होगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बी और ई आपका अपोजिट में होगा, बाकी जो आप देखते आ रहे हो मैंने आपको पहले ही बताया, ये उल्टा ऐसे जाएगा और बचा हुआ ये उल्टा ऐसे जाएगा, ठीक है। मैं एक और बार इसको बनाती हूँ, जैसे देखो आपके पास ये शेप है, ठीक है, हमारे पास इस टाइप का शेप है। थोड़ा सा ही कन्फ्यूजिंग इसलिए दिया रहता था कि हाँ आप कंफ्यूज तो होना ही होना है, वो आपको ऐसे बोल रहा है, बट आपको होना नहीं है कंफ्यूज, ठीक है ना, आपको समझना है चीज़ों को। देखो मैंने आपको बताया जेड मेथड से ये दोनों अपोजिट आएंगे, उसके बाद ये वाला जो है इधर से लो, ये इधर आएगा और ये इधर से अपोजिट, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक इसके अपोजिट होगा और ये वाला इसके अपोजिट, ये बहुत इजी है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ये मेथड से कर लेना है, तो बी का उल्टा ये है, बाकी इस साइड का और इस साइड का उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया है कि एक ब्लॉक छोड़ के एक ब्लॉक, एक इस टाइप का भी आता है, इसे देखना ज़रा ध्यान से, दिख रहा है, थोड़ा जूम मतलब वो कर देती हूँ एक, तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो इस टाइप का कुछ दिखेगा आपको, कोन टाइप का, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है, जब ना बेसिकली वो बंद होता है, यानी जब ये क्यूब बंद होगा ना तो ऊपर एक ऐसा बनाएगा, वो बेसिकली ऐसे बोलता है, तो वो जो बनाएगा मतलब वो ऊपर की तरफ जब ऐसे बन जाता है ना तो उसमें क्रॉस बनेगा, बंद होने के बाद क्यूब जब बंद हो जाएगा
देखो ये क्यूब है आपका, मैं एक और बार इसको बना देती हूँ। ये आपका सपोज़ क्यूब है, तो ऊपर की तरफ क्रॉस बनेगा, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जो ब्लॉक्स की वजह से। पर ये फिर कैसे होता है, आपने क्या करना है, इसको समझना है कि ये ना घूमता जब है क्लॉकवाइज घूमता है, और जब बंद हो जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज बंद होता है। तो ये जब कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो कि ये जब खुलता है तो क्लॉकवाइज जाना चाहिए, और जब बंद होता है तो एंटी क्लॉकवाइज रहना चाहिए। अगर ये दोनों सही रहता है तो आपका आंसर सही मैच करेगा। बिल्कुल एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं तुरंत, और ये फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन एक नया फॉर्म टाइप आया है जिसमें पूछा है क्यूब इज़ पेंटेड ऑन ऑल द वॉल्स। मतलब एक क्यूब है, ठीक है, उसके सभी वॉल्स पे पेंट हुआ है ऐसे, ठीक है ना। फिर कह रहा है उसको बराबर 27 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया है। तो देखो जो साइड साइड पेंट हुए होंगे वो वाले जो पीसेस जिसके भी पास होंगे तो उसमें एक ही साइड में पेंट होगा पक्का। तो हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस पेंटेड, यानी जो जो क्यूब कटे हैं तो उसमें बीच वाले में तो बिल्कुल भी पेंट नहीं होंगे। जो आखिरी मतलब जो कोने कोने में जो क्यूब्स कटे हैं उन्हीं में एक साइड पेंट होगा। इतना बात तो क्लियर हो रहा है ना हम लोग को, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है, और वो कैसे होगा, और ये जो साइड साइड जो कोने कोने वाले हैं उनमें दो दो पेंट्स होंगे, ठीक है। आपने क्यूब देखा होगा तो आपको पता चलेगा, ये जो कोने में होते हैं दो पेंट्स होते हैं, इधर दो पेंट ऐसे, ठीक है। और बीच में आपके पास होंगे वन पेंट्स। जैसे मैं इसको ब्लॉक बना के दिखाऊं तो आपके पास ये क्यूब है, तो इस तरह से आप अगर डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर डबल डबल आएंगे, यहाँ पर डबल आएंगे, यहाँ पर डबल आएंगे, बचा हुआ एक आएगा इधर कोने में, मतलब कि इस टाइप से आपको बीच में जो मिलेगा वो वन होगा। बट इसमें 27 पीस बोला है तो इतना नहीं, और भी होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो इनमें मतलब पूछ रहा है कि कितने के में से वन पीस वन साइड पेंट होगा। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसमें जो नंबर जितना कटा हुआ है उसका आपने क्यूब रूट निकाल देना है। पहले चीज़ जो नंबर आएगा उसको इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या है वो, 6n-2 का होल स्क्वायर। तो n आपका 3 मिला है तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये होता है 3 - 2 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, तो 6 आंसर है, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। और डाइस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत होगी क्यूब एंड डाइसेस में। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अब धीरे धीरे मैं सभी कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर, इन सब चीज़ों पे धीरे धीरे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और कुछ इसमें नोट्स वगैरह भी बनाया, वो सब चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।